Hello दोस्त, good morning, good afternoon and good evening to all of you and welcome back to my channel Accounts Valley. Accounts Valley की इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्त, ये बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर अकाउंटेंसी का 2024 का ये वीडियो नंबर 2 है। ओके दोस्त, वीडियो नंबर 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 25 तक जितना सारा ऑब्जेक्टिव था ये बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके ऑब्जेक्टिव को टिक लगाए थे। ओके दोस्त, आज के वीडियो नंबर 2 में आज के वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 26 ऑनवर्ड्स ऑब्जेक्टिव को कराएंगे दोस्त, और आज के वीडियो में भी बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके दोस्त, दूसरी बात, अगर इस चैनल पे कोई नया है या इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो वीडियो नंबर 1 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप तुरंत जाके फटाफट वहां से देख लीजिएगा सो दैट कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 25 तक भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके दोस्त, तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं दोस्त, और आपको लेके चलते हैं आज क्वेश्चन नंबर 26 ऑनवर्ड्स। ओके दोस्त, तो चलिए बिना देरी किए आपको लेके चलते हैं 26 ऑनवर्ड्स। ओके दोस्त, आइए दोस्त, आइए क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग किए थे लास्ट वीडियो में। गुडविल एक एसेट है, तो कैसा एसेट है? तो इनटांजिबल एसेट है। पहला क्वेश्चन, आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा दोस्त। क्या है सवाल? चेंज इन, ये देखिए दोस्त, चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अगर किसी पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में कोई चीज चेंज होता है, जैसे कोई रेशियो चेंज हो गया, कोई नया पार्टनर आया तब पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज हुआ, तो अगर कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंज होता है तो इसको क्या बोलते हैं? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म बोलते हैं, अमलगमेशन बोलते हैं, कि इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल नहीं दोस्त, एक बात जान लीजिए, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई पॉइंट चेंज होता है तो इसको रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म बोलते हैं। ओके दोस्त, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए 27, बहुत आसान है भाई साहब, बहुत आसान है। 27 ये देखिए, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। लीजिए, अभी बात हो ही रहा था, अगर कोई पार्टनरशिप डीड बना हुआ है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना हुआ है, और अगर पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इसमें चेंज हो रहा है, तब भी डीड चेंज होगा, एग्रीमेंट चेंज होगा। इस चीज को भी क्या बोलेंगे? देखिए, चेंज इन पीएसआर of existing partner result in revaluation of form, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? बी हो जाएगा। बहुत आसान है। 27 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बहुत आसान है दोस्त, आगे चलते हैं, हम आपको आगे लेके चलते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है दोस्त, आगे चलिए 28। एक बात और, अगर इस चैनल पे कोई नया है तो इस चैनल को तुरंत लाइक कीजिए, दूसरे को शेयर कीजिए और फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्त। आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन, बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट यहां मिलेगा। ओके दोस्त, तो चलिए 28 आपके स्क्रीन पे ये रहा। द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू ओल्ड कैपिटल अकाउंट इन देयर। दोस्त, रिवैल्यूएशन अकाउंट, द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट को जो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, ये किस रेशियो में करते हैं? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इक्वल रेशियो, या इनमें से कोई नहीं? दोस्त, ऑलवेज ये ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में ही होता है, तो ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। ओके दोस्त, 28 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, चलिए बहुत आसान है। सर पेन का कलर चेंज कीजिए ना। ठीक है दोस्त, हम एक क्वेश्चन आपके साथ कराते हैं, फिर चेंज कर लीजिए, कौन सी बड़ी बात है। आइए 29 देखते हैं दोस्त। 29, द अमाउंट ऑफ गुडविल, द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड बाय ए न्यू पार्टनर। जब कोई नया पार्टनर आता है तो गुडविल का वैल्यूएशन होता है और गुडविल का शेयर उनको लेके आना पड़ता है। ठीक है दोस्त, किसके लिए लेके आता है? फॉर पेमेंट ऑफ कैपिटल, फॉर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, फॉर परचेज ऑफ एसेट, इनमें से कोई नहीं दोस्त। शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए गुडविल का पैसा उसको लेके आना पड़ता है। ओके दोस्त, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 29 का क्या हो जाएगा दोस्त? 29 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पे ये रहा। शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय ए न्यू पार्टनर इन कैश। दोस्त, अगर कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो शेयर ऑफ गुडविल पैसा लेके आता है।
तो जब शेयर ऑफ गुडविल नगद लेके आता है तो पता है ये सवाल है कि शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय अ न्यू पार्टनर इन कैश इज शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर, किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो और इक्वली। दोस्त अगर कोई नया पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल नगद लेके आता है तो ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो होता है, जो ओल्ड पार्टनर होता है, अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ये शेयर ऑफ गुडविल को लेता है। ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बहुत बढ़िया, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। आगे देखिए, आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपल्सरी revalued at the time of admission of a new partner। जब कोई पार्टनर का एडमिशन होता है तो इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, सबसे कंपल्सरी है रीवैल्यू करने के लिए? स्टॉक, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट और गुडविल। दोस्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कंपल्सरी क्या है? गुडविल का रिवैल्यूएशन करना, गुडविल का वैल्यू निकालना। गुडविल का वैल्यू निकालना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपल्सरी है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? डी हो जाएगा। 31 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके दोस्त, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं 32 नंबर, आगे लेके चलते हैं दोस्त। 32 नंबर ये डी है भाई साहब, ये डी है, आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। कहां गया, इसको इरेजर से मिटाना पड़ेगा ना। ये डी है, हाँ सर हम लोग समझ गए हैं, लेकिन दोस्त हम फिर भी लिख देते हैं आपको। ये कौन सा ऑप्शन है? डी है। ये कौन सा ऑप्शन है? डी है। आगे देखिए, आगे लेके चलते हैं। ये सर कलर आप चेंज कीजिए। हाँ दोस्त लो ना, कलर चेंज कर देते। कौन सा कलर ले? ये लेते हैं। आइए दोस्त, सुंदर लग रहा है ये। आगे देखिए, the partners capital account is credited with इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग या शेयर ऑफ लॉस। दोस्त पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होता है, इनमें चारों में से किससे क्रेडिट होता है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से 100% क्रेडिट होगा भाई साहब। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पार्टनर्स को मिलता है, तो कैपिटल क्या होता है? क्रेडिट होता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 11 से। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, दोस्त इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होता है। समझ में आया? ड्रॉइंग से भी डेबिट होता है और शेयर ऑफ लॉस से भी डेबिट होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ? ए। इससे क्रेडिट होगा और बाद बाकी से क्या होगा? डेबिट होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। समझ में आए? तो सर कलर कैसा लगा आपको? कलर कैसा लगा बताइएगा, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। आइए, एसेट एंड लाइबिलिटीज आर शोन एट देयर रीवैल्यूड। एसेट एंड लाइबिलिटी आर शोन एट देयर रीवैल्यूड कहां शो किया जाता है? मतलब एसेट लाइबिलिटी को जो रिवैल्यू किया जाता है तो रिवैल्यूड फिगर को कहां लिखा जाता है? मतलब एसेट एंड लाइबिलिटी आर शोन एट देयर रिवैल्यूड, रिवैल्यूड उस एसेट एंड लाइबिलिटी आर शोन एट देयर रिवैल्यूड वैल्यू, रिवैल्यूड वैल्यू पे कहां लिखा जाता है दोस्त? तो न्यू बैलेंस शीट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या रियलाइजेशन अकाउंट। दोस्त ये ऑप्शन हो जाएगा न्यू बैलेंस शीट में रिवैल्यूड फिगर को लिखा जाता है। जो एसेट एंड लाइबिलिटी आर शोन एट देयर रीवैल्यूड वैल्यू पे कहां लिखा जाता है? न्यू बैलेंस शीट पे लिखा जाता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आगे देखिए 34 नंबर दोस्त, 34। इन विच रेशियो द कैश ब्रॉट इन गुडविल, इन विच रेशियो द कैश ब्रॉट इन फॉर गुडविल बाय द न्यू पार्टनर इज शेयर्ड बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर। दोस्त ये तो रिपीटेटिव क्वेश्चन है। हम लोग ऊपर देखे थे 31 या 32 में देखे थे ऐसा सवाल दोस्त, कि अगर कोई नया पार्टनर कैश में गुडविल को लेके आता है तो उसको किस रेशियो में एग्जिस्टिंग पार्टनर शेयर करेगा? तो दोस्त ऑल पीएसआर में, कैपिटल रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में शेयर होता है। ओके, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर कलर चेंज कीजिए। हाँ दोस्त अभी चेंज कर देते हैं, रुको अब दूसरा कलर लेते हैं। कौन सा लें बताओ ना, कौन सा लें? सर ग्रीन लीजिए। लो दोस्त, ये देखिए, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 35। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज लाइक। दोस्त रीवैल्यूएशन अकाउंट किसकी तरह है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की तरह, पीएल अकाउंट की तरह, या ए एंड बी दोनों की तरह, या रियलाइजेशन अकाउंट की तरह? दोस्त रीवैल्यूएशन अकाउंट को पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। समझ में आया? रीवैल्यूएशन अकाउंट इज आल्सो नोन एज द पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आया दोस्त? 35 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त? ए हो जाएगा। क्लियर है? बहुत आसान है सर, बहुत आसान है। हाँ दोस्त बहुत आसान है।
36 एक देखिए आप, डिक्रीज इन द लाइबिलिटीज इज, लाइबिलिटीज जब कम होता है तो उसको क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी, ये तो बोलेंगे नहीं, लॉस ये भी नहीं बोलेंगे दोस्त, एक्सपेंस ना 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 ना, एक्सपेंस कैसे बोल देंगे, प्रॉफिट, ये तो सवाल हद हो गया भाई साहब। अगर कोई लाइबिलिटी कम होता है तो उसको क्या बोलते हैं बताइए। अगर जनरल एंट्री का सवाल होता है तो बोलते हैं लाइबिलिटी कम होता है तो डेबिट करते हैं दोस्त। इसका आंसर आप प्रॉफिट दे सकते हैं कि अगर कोई लाइबिलिटी आपका माथे का बोझ कम होता है तो इसको प्रॉफिट बोल सकते हैं। अब ऑप्शन है प्रॉफिट तो लगा रहे, समझ में आया। चलिए आई, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है दोस्त, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्त, आगे चलते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 तक कर लिए। आइए 37, on the admission of a new partner increase in the value of asset is debited to which account। दोस्त किसी नए पार्टनर के एडमिशन पे इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज डेबिटेड टू विच अकाउंट, अगर कोई एसेट इंक्रीज होता है तो किस अकाउंट को डेबिट करते हैं, किस अकाउंट को, डेबिटेड टू विच अकाउंट, विच अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो दोस्त रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं, कोई एसेट के वैल्यू अगर बढ़ता है दोस्त एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन तो एसेट अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, समझ में आया। तो अगर डेबिटेड टू विच अकाउंट, एसेट अकाउंट में डेबिट करते हैं, समझ में आया दोस्त। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 37 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त, बी हो जाएगा। क्लियर है। आइए इस कलर को भी चेंज कर देते हैं, हम रेड ही ले लेते हैं। आइए दोस्त चलिए पिंक लेते हैं। ठीक है दोस्त, आगे देखिए, गेनिंग रेशियो का मतलब क्या होता है दोस्त, ये कैसा कैसा सवाल है। अगर हम आपसे बोलें गेनिंग रेशियो का मतलब, तो गेनिंग रेशियो हमेशा न्यू माइनस क्या होता है, ओल्ड होता है। अगर हम आपको बोले सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब, तो हमेशा क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू होता है। ये बात आपको समझ में आया। गेनिंग रेशियो इक्वल टू होता है न्यू माइनस ओल्ड एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू होता है ओल्ड माइनस न्यू। तो बताइए गेनिंग रेशियो क्या होता है दोस्त, न्यू रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, बिल्कुल नहीं। ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, बिल्कुल नहीं। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, हाँ यही ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 38 का ऑप्शन नंबर दोस्त सी हो जाएगा। ओके, बहुत आसान है, बहुत आसान है भाई साहब, हम आपको क्या बताएं, बहुत आसान है। आगे देखिए 39, इफ जेएलपी, जेएलपी पता है आपको, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को बोलते हैं दोस्त। इफ जेएलपी प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस, अगर जेएलपी प्रीमियम जो आप दे रहे हैं अगर इसको एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हैं, उसको एसेट भी आप ट्रीट कर सकते हैं। अगर इसको आप एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हैं तो ऑलवेज जो जेएलपी प्रीमियम होगा ये कहां जाएगा, पीएल अकाउंट में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, पीएल अकाउंट बैलेंस शीट दोनों में जाएगा, या इनमें से कोई नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं दोस्त। अगर जेएलपी प्रीमियम को आपने एक्सपेंस ट्रीट किया तो दैट विल बी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोस्त, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बहुत आसान है। ये क्या ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर। बहुत आसान है, बहुत आसान है दोस्त, बहुत आसान है। अब रेड लीजिए सर, रेड, हाँ दोस्त आइए 40 नंबर, ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो उसके मृत्यु पे द फर्म गेट्स फॉर ज्वाइंट लाइफ टेकन फॉर ऑल द पार्टनर। दोस्त एक बात जान लीजिए, अगर पार्टनरशिप फर्म ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ले रखा है तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का मैच्योरिटी किसी पार्टनर के डेथ पे हो जाता है। या तो जब पॉलिसी मैच्योर हो रहा है तब मैच्योरिटी कहलाएगा, नहीं तो किसी पार्टनर का डेथ होता है तो वहां भी पॉलिसी का मैच्योरिटी माना जाएगा, समझ में आया। जो डेथ पे पैसा मिलता है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जो पार्टनरशिप फॉर्म लिया है और जो डेथ के बाद पैसा मिलता है ये ऑलवेज फेस वैल्यू मिलता है, समझ में आया। तो ऑप्शन क्या है, पॉलिसी अमाउंट, सरेंडर अमाउंट, पॉलिसी अमाउंट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, या सरेंडर वैल्यू। दो सरेंडर वैल्यू कभी नहीं मिलेगा, सरेंडर वैल्यू बीच में तोड़ते हैं या कोई पार्टनर का रिटायरमेंट एडमिशन जो भी है होगा तब होगा दोस्त, लेकिन उसके मेच्योरिटी पे या किसी के डेथ पे जो पैसा मिलता है इस पैसे को बोलते हैं फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू कोई ऑप्शन में नहीं, पॉलिसी अमाउंट आप लगा दीजिए टिक। क्या हो जाएगा दोस्त, 40 नंबर का, 40 नंबर का ए हो जाएगा, समझ में आया। ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर द फर्म गेट्स फॉर ज्वाइंट लाइफ टेकन फॉर ऑल द पार्टनर, क्या मिलेगा दोस्त, पॉलिसी अमाउंट मिल जाएगा, फेस वैल्यू मिल जाएगा, पॉलिसी का फेस वैल्यू जितने का पॉलिसी ले रखे हैं। आगे देखिए दोस्त 41, ज्वाइंट लाइफ अमाउंट, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अमाउंट रिसीव्ड बाय द फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अमाउंट जब मिलता है तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ओपनिंग कैपिटल रेशियो में, क्लोजिंग कैपिटल रेशियो में,
ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में न्यू प्रॉफिट, दोस्त ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये 41 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, सी हो जाएगा। 41 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत आसान है भाई साहब, ये तो बहुत आसान है। हाँ सर बहुत आसान है। आगे देखिए 42। मजा आ रहा है आपको? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा कि आपको मजा आ रहा है या नहीं मजा आ रहा है। आइए दोस्त 42 देखते हैं। सवाल 42 आपके स्क्रीन पे ये रहा। इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर द होल अमाउंट ट्रांसफर टू, पहले सवाल समझिए। किसी पार्टनर के मृत्यु हो जाने पे, डेथ हो जाने पे, उनका जो पूरा अमाउंट होता है उस पार्टनर का, वो किसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, किस अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो क्या लिख रहा है, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर। मान लीजिए दोस्त पार्टनरशिप फॉर्म में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका पैसा दूसरे को दे देंगे। बताइए कैसा कैसा ऑप्शन है। कैपिटल अकाउंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, बिल्कुल नहीं। हिज सक्सेसर अकाउंट, उसके एग्जीक्यूटर को दे दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। उसके एग्जीक्यूटर को दे दिया जाता है, उसके घर वाले को दे दिया जाता है, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे दिया जाता है। समझ में आया? 42 का ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान है, बहुत आसान है। उनको तो शर्म आ रहा है भाई साहब, हम आपको क्या बताएं। 43, चलिए 43 देखते हैं, फटाफट देखते हैं दोस्त। 43 देखते हैं आपके स्क्रीन पे। 43 सवाल ये रहा दोस्त। The whole amount, on the death of a partner, the profit on revaluation is transferred to whose capital account? On the death of a partner, revaluation का profit किस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है? डिसीज्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, कि ऑल पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, कि रिमेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, कि ओनली 2 पार्टनर? नहीं दोस्त, ये ऑल पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट होता है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। ओके, ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है उसमें जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है, दैट विल बी ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर। समझ में आया कि नहीं आया दोस्त? बहुत आसान है भाई साहब, बहुत आसान है। ऑफलाइन बैच में मेरे से जो क्लासेस ले रखा है उनको क्या लग रहा है ये इससे आसान सवाल जीवन में कुछ हो सकता है? भाई साहब कुछ नहीं हो सकता है। और जो इस वीडियो को नया देख रहा है दोस्त, बहुत आसान है। आप बस इस वीडियो पे बने रहिए, हम आपको समझा के ही आगे बढ़ेंगे। और बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है। बस आपको कंटिन्यूअस प्रोसेस में इस वीडियो को देखते रहना है, अंत तक देखना है, पूरा क्वेश्चन जब तक हो नहीं जाता है। ठीक है दोस्त, कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल मजबूत हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ओके चलिए 44 लेके चलते हैं, आपको आगे लेके चलते हैं। 44 आइए दोस्त। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, दोस्त डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म का मतलब फर्म जब बंद हो रहा है, फर्म जब बंद हो रहा है, द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर क्लोज्ड। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्त, जब फर्म बंद होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्लोज होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बंद करेंगे, किसके थ्रू बंद करेंगे? अब ये सवाल में मजेदार बात ये लिखा हुआ है कि किसके थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बंद होगा। जरा ऑप्शन देखते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू पार्टनर्स कैपिटल बंद होगा? बिल्कुल नहीं। ड्रॉइंग अकाउंट, बताइए। ऑप्शन भी देख के शर्म आ रहा है दोस्त। बैंक अकाउंट, लोन अकाउंट, बताइए। सबसे पहले देखिए काटना स्टार्ट करते हैं। रियलाइजेशन तो बिल्कुल नहीं होगा, ड्रॉइंग तो उससे भी बिल्कुल नहीं होगा, बैंक को छोड़ते हैं। लोन तो उससे भी बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन एक बचता क्या है? बैंक अकाउंट। बैंक के थ्रू ही तो क्लोज करेंगे। पैसा रहेगा उनको तो दे देंगे, नहीं रहेगा तो उनसे ले लेंगे। समझ में आया दोस्त? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। सर दूसरे को मिटाइए सर, कंफ्यूजन होता। हाँ दोस्त, तो हम मिटा देते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। बिल्कुल करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर सी। 44 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए दोस्त, एकदम बने रहना है, बने रहना है कम से कम। अभी अभी और सवाल करना है, अभी 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 बंद नहीं होगा दोस्त, अभी और सवाल है। आगे देखिए 45, अ फर्म कैन वॉलेंटरी डिसॉल्व बाय द पार्टनर। फर्म अपने इच्छा से कब डिसॉल्व हो सकता है? वॉलेंटरी डिसॉल्व बाय ऑल द पार्टनर, ऑन मेजोरिटी बेसिस, ऑन 3/4 मेंबर डिसीजन, ऑन हाफ मेंबर डिसीजन, या नन ऑफ दिस।
बताइए दोस्त, कैसा कैसा सवाल है। अरे भाई साहब, कोई पार्टनरशिप फर्म है, उसको बंद करना है तो मेजोरिटी बेसिस पे हो जाएगा डिसॉल्व, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बताइए, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 45। क्लियर है? आइए दोस्त, 45 का ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया। हम लोग बखूबी करते जा रहे हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही हो रहा है। बिल्कुल घबराना नहीं है दोस्त, बिल्कुल घबराना नहीं है, आप बिल्कुल बने रहिए। आइए दोस्त, अब देखते हैं 46। दोस्त 46 पढ़ते हैं। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज व्हेन पेड आर शोन इन। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को जब पेमेंट किया जाता है तो कहां दिखाया जाता है? पहले कॉन्सेप्ट समझिए। पार्टनरशिप के केस में ये पॉइंट है डिसोल्यूशन का, और डिसोल्यूशन के केस में अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो उसको रिकॉर्ड करके रियलाइजेशन में नहीं दिखाया जाता है, डायरेक्ट उससे कुछ पैसा रियलाइज होता है, उसका एंट्री होता है। समझ में आया? क्लियर है? उसी तरह कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करना है मेरे दोस्त, लेकिन उसको अगर पेमेंट दे रहे हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू पेमेंट दे देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? पेमेंट दे देंगे। अब आगे देखिए, कह रहा है कि कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, अगर उसका पेमेंट हो रहा है तो कहां रिकॉर्ड करेंगे? तो दोस्त, इसका पेमेंट हो रहा है तो बैंक क्रेडिट होगा और रियलाइजेशन डेबिट होगा। तो देखिए, डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एंड क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट। देख लीजिए दोस्त, डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। इसका आंसर दोस्त दो दो ऑप्शन लग रहा है। डेबिट साइड ऑफ, इसका आंसर लिख सकते हैं डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आया कि नहीं आया दोस्त? डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। इसका एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो ऑप्शन ए ही टिक लगाइए। अब क्या कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर ऑफ 46। आइए दोस्त, 46 का ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान है, अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। चलिए आगे देखिए दोस्त, 47। 47 भी मजे की बात, ये अभी आपके सामने अभी बोले अनरिकॉर्डेड एसेट का जिक्र किए हो। आगे देख लीजिए, अनरिकॉर्डेड एसेट व्हेन टेकन ओवर बाय द पार्टनर। एक बात बताओ, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन जो भी संपत्ति, जो भी लाइबिलिटी होता है उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं, और इसके बाद संपत्ति से पैसा आता है उसको रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू बुक करते हैं। उसके बाद लाइबिलिटी को कोई पेमेंट होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। समझ में आया दोस्त? लेकिन कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं, लेकिन उससे पैसा आता है तो उसको रियलाइजेशन अकाउंट में लिखते हैं। समझ में आया? लेकिन भाई साहब, दिल को थामे रहिए, अभी जो बोलने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण लाइन बोलने वाले हैं भाई साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन, जरा सुनिएगा ध्यान से। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, उस एसेट से आपने रियलाइज नहीं किया, लेकिन उस एसेट को कोई किसी पार्टनर ने ले लिया, उस एसेट को किसी पार्टनर ने क्या किया दोस्त? ले लिया। समझ में आया? उस एसेट को किसी पार्टनर ने ले लिया। तो एक बात जान लीजिए, अगर अनरिकॉर्डेड एसेट से पैसा रियलाइज होता है तो पता है एंट्री क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आ रहा है? बोलो ना हाँ या ना। लेकिन अगर इस अनरिकॉर्डेड एसेट को पार्टनर अपने घर लेके चला गया तो बैंक आपके पास आया क्या? नहीं आया। तो अगर बैंक नहीं आया तो डेबिट क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? डेबिट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। तो इसके बदले एंट्री क्या हो जाएगा? एंट्री क्या हो जाएगा दोस्त? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? आगे देखिए, अनरिकॉर्डेड एसेट व्हेन टेकन ओवर बाय द पार्टनर क्या क्या करते हैं? डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट? बिल्कुल नहीं। डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट? बिल्कुल नहीं। क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट? क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट है कि नहीं दोस्त? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, अब देखिए
क्वेश्चन नंबर 48 आपके स्क्रीन पे ये रहा दोस्त। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, out of proceeds received from sale of the asset will be paid first of all। दोस्त, डिसोल्यूशन पे जब एसेट को बेचते हैं और उससे जो पैसा आता है सबसे पहले किसको देते हैं, यही सवाल है। पार्टनर्स कैपिटल को देते हैं, पार्टनर्स लोन को देते हैं, पार्टनर्स का एडिशनल कैपिटल को देते हैं, या आउटसाइडर क्रेडिटर को देते हैं। जरा खुद से दिमाग लगाइए। फर्म बंद हो रहा है और एसेट को बेच रहे हैं और उससे जो पैसा आ रहा है तो सबसे पहले पार्टनर अपने घर लेके जाएगा। बताइए ये हो सकता है? सबसे पहले आउटसाइडर को पेमेंट देंगे। ये कॉमन सेंस वाली बात है भाई साहब। सबसे पहले किसको पेमेंट देंगे? आउटसाइडर लायबिलिटी को पेमेंट देंगे। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 48। आइए दोस्त, आइए अब देखिए 49 आपकी स्क्रीन पे ये रहा दोस्त, फटाफट देख लीजिए। इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर एडजुडिकेटेड बाय द कोर्ट। अगर किसी पार्टनर को इंसॉल्वेंट घोषित किया जाना कोर्ट के द्वारा, अंडर विच टाइप ऑफ डिसोल्यूशन? भाई साहब इसको क्या बोलेंगे? डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसी या नन ऑफ दिस। दोस्त इसको आप कंपल्सरी डिसोल्यूशन बोल सकते हैं। अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तब इसको क्या बोलेंगे? कंपल्सरी डिसोल्यूशन। ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्त 450, बहुत आसान है, बहुत आसान है। चलिए 50, कम से कम 50 तक कर लेते हैं दोस्त। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एटलीस्ट 50। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए यहां आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 50 ये रहा दोस्त। ऑन डिसोल्यूशन, if the partner undertakes to make the payment of liability of the firm, the amount to be debited। लीजिए, कहानी कहानी है भाई साहब। पूरा डिसोल्यूशन का सवाल भर रखा है, पूरा डिसोल्यूशन का सवाल भर रखा है। किसी में दम नहीं है, सब बउआ टाइप का है। ये देखिए सब चोमू है। यहां देखिए दोस्त, यहां देखिए। सबसे पहले जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं दोस्त, तो आपको पता है जितना सारा फर्म का लाइबिलिटी होता है उस लाइबिलिटी को खत्म कर देते हैं और उसको कहां ट्रांसफर कर देते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे और जितना सारा संपत्ति है उसको कहां ट्रांसफर कर देते हैं? डेबिट में ट्रांसफर कर देते हैं। ये बात आपको समझ में आया? और अगर कोई लाइबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं तो उसको कहां लिखते हैं? डेबिट साइड में लिखते हैं। अगर कोई लाइबिलिटी का पेमेंट करते हैं तो उसको कहां लिखते हैं? तो डेबिट साइड में लिखते हैं। लेकिन अगर कोई पार्टनर बोला कि ना 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 ना, ये एक सर्टेन लाइबिलिटी हम अपने जेबा से देंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। मतलब मतलब फर्म से ही जाना था, लेकिन इस पेमेंट का इसको पेमेंट कौन करेगा? हम करेंगे। सुनिएगा ध्यान से। अगर कोई लाइबिलिटी का पेमेंट फर्म करता है रियलाइजेशन अकाउंट में तो रियलाइजेशन में डेबिट होगा। लेकिन अगर कोई पार्टनर है बोलता है ना कोई बात नहीं, इस लाइबिलिटी का हम पेमेंट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो दोस्त अगर उस फर्म का लाइबिलिटी था, अगर इसका पेमेंट कोई पार्टनर कर रहा है तो रियलाइजेशन तो डेबिट होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन क्रेडिट बैंक ना होके उसके कैपिटल को डेबिट कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्त? याद कीजिए क्वेश्चन अभी इससे पहले था, अनरिकॉर्डेड एसेट फर्म से कौन ले लिया था? पार्टनर ले लिया था। तो पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट किए थे और रियलाइजेशन को क्रेडिट किए थे। इस केस में एक लाइबिलिटी है जिसका पेमेंट पार्टनर देने के लिए तैयार है, तो अगर उस लाइबिलिटी का पार्टनर पेमेंट देने के लिए तैयार है तो रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे और उसके कैपिटल को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रहा है? ये वाला एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जरा सुनिए ध्यान से। द अमाउंट टू बी डेबिटेड, अमाउंट टू बी डेबिटेड, द अकाउंट टू बी डेबिटेड, कौन सा डेबिट होगा? तो पीएल अकाउंट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा, कैश अकाउंट होगा। दोस्त रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। कैसा कैसा सवाल आता है बताइए। रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 50। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 50। दोस्त
बहुत बढ़िया से, बहुत आराम से क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोग कर चुके हैं। समझ में आए? तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 51 ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे दोस्त, और क्वेश्चन 51 ऑनवर्ड्स देखेंगे कि कैसा कैसा ऑब्जेक्टिव है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर करके आराम से देखना है, ठीक है दोस्त, आराम से करना है। तो चलिए दोस्त, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 51 ऑनवर्ड्स लेके। ओके दोस्त, आप इस चैनल को लाइक कीजिए, जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, और अगर नया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज इस चैनल पे आपके लिए ढेर सारा, बहुत ढेर सारा कंटेंट मिलने वाला है। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।